आप सभी को नमस्कार। तो आज पूरे बिहार में जितना शिक्षा सेवक भाई हैं, हम लोग शिक्षा सेवक तालीम मरकज सभी मिलकर अटेंडेंस बनाए हैं एक शिक्षा कोर्स पे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा रह गया है पूरे दिन भर का, आज मुद्दा रह गया था समय को लेकर बहुत ज्यादा आज कमेंट हो गया था कि समय क्या होगा हम लोग का, 3 होगा, 4 होगा, 4.5 होगा। बहुत सारे भाई का कमेंट था, अलग अलग तरह का कमेंट था। कोई भाई बोल रहे थे कि इसमें बोल रहा है लेटर में शिक्षक की भांति अगर बनाना है तो क्या शिक्षक की भांति अगर हम बनाएंगे तो क्या उनको 40,000 50,000 मिलता है, हमको कहाँ 22,000 मिलता है। कोई भाई बोल रहे हैं कि हाँ एकदम 40,000 हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारा कमेंट था, एकदम पता नहीं क्या क्या। तो अभी जो हम लोग का फाइनली आ गया है मार्गदर्शिका, जो ग्रुप में शेयर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका वेरिफिकेशन हो गया होगा, इस वजह से ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। मार्गदर्शिका जो है, मार्गदर्शिका में पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, 2-3 पॉइंट ही है जो हमको लगा कि जिस पे डिस्कस हम लोग आपस में कर सकते हैं। अब बाकी पॉइंट हमको नहीं लगा, वो प्रोसेस है, उसको हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। तो पहला जो उसमें पॉइंट है मार्गदर्शिका जो है, समय सारणी को लेकर, चाहे जो उसमें लिखा हुआ है सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज की उपस्थिति प्रधानाध्यापक के द्वारा बनाया जाएगा। उसमें हम लोग को अपने से नहीं बनाने का भी ऑप्शन दिया गया है, चाहे जब हो। अभी 1 महीना समय है, दिसंबर में तभी मोटा मोटी 1 महीना समय है भी। अभी हम लोग को ऑप्शन नहीं दिया गया, अभी HM के द्वारा ही बनाया जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लिए किसी तरह की ID पासवर्ड निर्गत नहीं की जाएगी। मतलब नहीं की जाएगी मतलब क्या, ये भविष्य भी दिखा दिया है यहाँ पे, जो दिखा रहा है ये भविष्य भी दिखा रहा है कि भविष्य में भी आपको ID निर्गत नहीं की जाएगी। मगर सभी लोग का कहना है कि जो हम लोग शिक्षा सेवक ID बनाते हैं उसके नीचे जो नंबर है 10-15 से कुछ करके वही ID है। अब बात रहा पासवर्ड का, तो अभी 1 महीना समय है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ होगा, है ना। तो हम लोग उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ था अवधि का लेके, हम लोग स्कूल का टाइमिंग का लेके। स्कूल का टाइमिंग क्या होगा, इन तो हम लोग हो गए 9 बजे, 9 बजे से पहले 9 बजे, 9:10, 9:15 जो जैसे हुआ उस तरह से आज बनाया। पहला दिन था, कल 9 बजे से पहले बन जाएगा सबका हाजिरी। 8:45 और 9 बजे के बीच सबको बना लेना है, एकदम शिक्षक के भांति। और शिक्षक के भांति जो 4:30 है उसके बाद आउट होना है। उसका देखिए ना फिर कैसे होता है खेला सो, ठीक है। और समय को लेके था, तो फिर 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है, फिर स्कूल की अवधि समाप्त होने के बाद स्कूल आउट पर क्लिक करके स्कूल आउट करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर स्कूल की अवधि समाप्त होने के बाद स्कूल आउट पर क्लिक करके स्कूल आउट करेंगे। इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है और हम लोग टीचर के भांति बनाते हैं, बनाइए। और कहे कि इस पे सबका स्टेटमेंट भी आ गया है। अहमद रजा जी भी आज पहली बार, हमको लगा कि पहली बार क्या कि मुद्दा ही था ऐसा जो सबको स्टेटमेंट देना पड़ गया। मनोज जी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षा सेवक के तालीम मरकज के, उनका भी स्टेटमेंट आया है। और अहमद रजा भी है प्रदेश तालीम मरकज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है। तो इस तरह से अगर होता है, और हमारे समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष, उनका भी स्टेटमेंट एकदम धड़ाक आ रहा था। तो हम लोग को लगता है कि इस तरह से एक्टिव होकर अगर किसी भी मुद्दे को लेकर अगर हम लोग ग्रुप में आपस में चर्चा करते हैं तो उसका समाधान निकलना तय है, कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। इसलिए कि मान लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष है तो उनका संपर्क कहीं ना कहीं राज्य से है, जिला में है तो वो जिला पदाधिकारी से है। और जब जिला राज्य जब मिल जाएगा तो हमको लगता है मामला का पूरा सफाया हो ही जाएगा, किसी मुद्दे को लेकर मामला का क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग हर एक स्टेप पे अगर हम लोग आपस में बात करते रहे, चर्चा करते रहे, किसी भी मैटर को लेकर ग्रुप में करते हैं तो इसका समाधान हमको लगता है आने वाला समय में से हर समस्या का समाधान हम उस पर हम लोग को एक्टिव रहना होगा। मैंने बात यहाँ एक्टिव रहना, सोने का नहीं। हम लोग सो जाते हैं यही बेकार हो जाता है, सोने का नहीं, ठीक है। और हमको जहां तक लगता है कि सरकार हम लोग को तो एक प्लेटफॉर्म मिला ही दी है। और किन्हीं भाई का कहना था कि हम लोग अगर शिक्षक की भांति बनाते तो हम लोग को शिक्षक के कैटेगरी में क्यों नहीं दिया गया। आपका बहाली ही भैया शिक्षक के कैटेगरी में अभी तक नहीं हुआ था, तो हमको नहीं लगता है कि कैसे शिक्षक के कैटेगरी में दे दे। आपका तो बहाली टोला के लिया हुआ था, टोला सेवक की बहाली के मतलब टोला के बच्चों को, मतलब कि जो कमजोर बच्चे हैं उसको ढकेल धकाल के शिक्षित करके उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम दिया गया था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा है। बाकी आपको जो है वो समझते एक तरह से लैंड डोरी पिला दिया सरकार। और हमको लगता है बाकी ये विधानसभा चुनाव से पहले होना चाहिए था। और हमको जो लगता है कि सरकार हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है और कुछ न कुछ करने वाली है, हमको ऐसा मंशा है।
अब आप ही बताइए कि टीचर का बनेगा 9 बजे से पहले, आपका बनेगा 9 बजे से पहले, है कि नहीं? और उसका आउट होगा 4 बजे, 4:30 बजे के बाद, आपका भी आउट होगा 4:30 बजे के बाद। अब बताइए, आपको मिल रहा है 22,000 और उनको मिल रहा है लमसम 45,000, 43,000, 46,000, इसी राउंड फिगर में मिल रहा है कि नहीं? और आपके पास अनुभव है, 10 से 15 साल का अनुभव है आपके पास, अभी का जो प्रेजेंट का अनुभव है 10 से 15 साल का अनुभव है। तो एक जो बीपीएससी नए बीपीएससी से आए हैं, उससे आप तनको कमजोर नहीं है अनुभव के मामले में। तो आप सरकार यहाँ देखेगी कि आप 15 साल से काम कर रहे हैं और टाइमिंग ड्यूटी सेम है कि नहीं? टाइमिंग ड्यूटी सेम। तो इतना सबको है कॉमन सेंस कि जब ड्यूटी सेम कर रहा है, इसका 15 साल से एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, और वो पढ़ाता भी अच्छा है, स्कूल में सब कुछ काम करता ही है, तो इसका सैलरी, इसको पे इसके लिए सब दिया जाए। सरकार खुद विचार करेगी, और खुद विचार नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ से खुचारने के लिए है ना, खुचारेंगे, बराबर चलता रहेगा। हम लोग सब एक विचार करके हम लोग रखेंगे डिमांड, विधानसभा चुनाव से पहले जो होगा, विधानसभा चुनाव से पहले होगा तब तो होगा, नहीं तो फिर होगा, है कि नहीं? और जो भी काम करना होगा विधानसभा चुनाव से पहले होगा। विधानसभा चुनाव में बहुत समय है। अभी ये राउंड फिगर अगर मान लिया जाए कि अगर आचार संहिता भी लगता है तो हमको लगता है कि 8 महीना कम से कम है अभी चुनाव में। 8 महीना बहुत होता है। 8 महीना आप अगर अटेंडेंस में रेगुलर बनाते रहिएगा तो वहां दिख जाएगा, अपने आप दिख जाएगा। आपको बताने की आप जरूरत नहीं है, आप क्या ड्यूटी करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप एकदम आराम से कान बंद कर लीजिए, ठीक है, एकदम आराम से क्या कीजिएगा। कुछ तो दुख होता ही होगा कि 4:30 बजे तक कहाँ आजाद परिंदा और कहाँ 4:30 बजे तक रुकना पड़ेगा, तो दुख तो तनी सा होगा। तो क्या कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा और इसी दुख को ताकत बनाइए और लड़िए, लड़ के काम कीजिएगा और आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। बस इसी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।